दोस्तों, बिहार सचिवालय परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी है। फाइनली दोस्तों, बिहार सचिवालय की परीक्षा कैंसिल हो गई है। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिस देखिए कौन कौन सी पाली की परीक्षा कैंसिल हुई है और अब परीक्षा कब ली जाएगी, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को A to Z जानकारी देने वाले हैं। और ये ऑफिशियल नोटिस आप कहाँ से देखिएगा, तो आप सभी को पता होगा कि आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जांच किया जा रहा था और ये सारा कुछ जो आता है गृह विभाग के अंतर्गत होम डिपार्टमेंट की ओर से प्रेस नोट जारी करके बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 01/2022 जो कि तृतीय स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक परीक्षा से संबंधित है, तो परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। और आप ये जानना चाह रहे होंगे कि मेरे पाली का परीक्षा रद्द हुआ है या नहीं, तो सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। अब परीक्षा कब ली जाएगी, कैसे क्या होगी, सभी चीज़ों के बारे में चलिए यहाँ से डिटेल्स नोटिस देखिए। यहाँ पर देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इसके बाद है प्रेस नोट, विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 23 दिसंबर 2022 को 2 चरणों और 24 दिसंबर 2022 को 1 चरण में राज्य के 38 जिले 528 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया। तो आप सभी इस परीक्षा में भाग लिए हैं। और इसके बाद यहाँ पर परीक्षा का देखिएगा तो 23 दिसंबर का जो प्रथम पाली था उसी का क्वेश्चन पेपर आ गया। परीक्षा शुरू होने के बाद सारा कुछ यहाँ पर क्वेश्चन पेपर वायरल होने लगा और ये सब चीज़ें आप न्यूज़ में भी देखे होंगे, कई जगहों पर ये सब सारा कुछ होने लगा। इसके बाद देखिएगा तो 23 दिसंबर को प्रथम चरण 10 बजे से 12:15 बजे परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्रों के कुछ पन्ने व्हाट्सएप पर प्रसारित हुए, जिनका मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि प्रश्नों के पन्ने प्रथम चरण के परीक्षा से संबंधित है। सूक्ष्म सत्यापन एवं जांच के क्रम में उस केंद्र के संबंध में ज्ञात हुआ कि जहां से प्रश्न पत्र पन्ने परीक्षा केंद्र से बाहर आए हैं, आर्थिक अपराध इकाई पटना के साथ उक्त के संबंध में उपलब्ध महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई और तत्काल अनुसंधान की अग्रिम कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। तो आर्थिक अपराध इकाई की ओर से सारा कुछ जांच किया जा रहा है और आज देखे भी होंगे, आज पेपर में भी न्यूज आया था। और फाइनली यहाँ पर आप लोगों के लिए खुशखबरी आ गई। लेकिन दोस्तों, ये पूरी तरीके से खुशखबरी नहीं है, सभी 9 लाख छात्रों के लिए खुशखबरी नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, आपको भी खुशखबरी मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा, आयोग द्वारा इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सभी अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर दी गई आवश्यक सूचना के माध्यम से उसी दिन आश्वस्त किया गया था कि प्रश्न पत्र के परीक्षा केंद्र से बाहर आने से यदि परीक्षा की स्वच्छता एवं पारदर्शिता तनिक भी प्रभावित हुई होगी तो आयोग प्रथम चरण की परीक्षा को रद्द करने में तनिक भी देर नहीं करेगा। आयोग की ओर से यहाँ पर देखिएगा तो यही कहा जा रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लीक ये सब चीज़ें हुआ और अभी तक देखिएगा तो आज ये सब जो फैसला लिया गया छात्र आंदोलन के कारण से ही आप लोगों की मेहनत रंग लाई है। और अभी आप देखिएगा दिलीप जी की ओर से, दिलीप जी के नेतृत्व में आंदोलन की घोषणा की गई है 4 जनवरी को और इसके बाद 29 तारीख को ट्विटर कैंपेन, इसी को लेकर यहाँ पर पेपर कैंसिल किया गया। लेकिन सभी 9 लाख छात्रों को यहाँ पर खुशखबरी नहीं मिला है। इससे हुआ क्या है कि सिर्फ एक ही शिफ्ट का परीक्षा कैंसिल किया गया, लेकिन छात्रों का ये आरोप है कि एग्जाम में सभी शिफ्ट में धांधली हुआ है। तो जब धांधली सभी शिफ्ट में हुआ है, पेपर भी सभी का कैंसिल हुआ। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, परीक्षा में पारदर्शिता के लिए क्वेश्चन पेपर छात्रों को दिया जाए, आंसर की दिया जाए और यही सही समय है आपको मांग के लिए कि क्वेश्चन पेपर आंसर की के साथ अब जब परीक्षा हो बिल्कुल दिया जाए। OMR सीट का कार्बन कॉपी भी दिया जाए, सभी कैंडिडेट का मार्क्स दिया जाए, कट ऑफ मार्क्स दिया जाए। बिना कट ऑफ मार्क्स का आपको कैसे पता चलेगा कि आपका रिजल्ट हुआ है या नहीं। तो इन्हीं सब चीज़ों को पूरा आयोग को करना चाहिए और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से होना चाहिए। अब जब परीक्षा ली जाए तो बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से हो, ये नहीं कि फिर से पेपर रद्द हो जाए। और आप देखिएगा तो यहाँ पर छात्रों को सेंटर बहुत दूर दिया गया था। अब जब सेंटर दूर दिया गया था फिर भी पेपर लीक हो रहा है तो दूर सेंटर देने का क्या मतलब। तो गृह जिला या गृह जिला के बगल में सेंटर दिया जाए, बहुत दूर बिल्कुल भी नहीं दिया जाए जिससे छात्रों को आने जाने में परेशानी हो। 300-400 किलोमीटर दूर तक सेंटर इसमें दिया गया है। इसके बाद देखिएगा तो रद्द करने में तनिक भी देर नहीं करेगा। अभी तक जांच के क्रम में कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो परीक्षा की स्वच्छता एवं पारदर्शिता को दूषित करना इंगित करते हैं। अतः सम्यक विचारों उपरांत आयोग द्वारा 23 दिसंबर 2022 को आयोजित प्रथम चरण 10 बजे से 12:15 बजे की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण की सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनकी प्रारंभिक परीक्षा अगले 45 दिनों के अंदर पुनः आयोजित की जाएगी, यानी 1.5 महीने का आपको समय मिल रहा है। तो यहाँ पर 1.5 महीने का सभी आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या डिमांड है, क्या सभी पेपर कैंसिल होना चाहिए या सिर्फ फर्स्ट सीटिंग में चीटिंग हुआ है तो सिर्फ फर्स्ट सीटिंग। आप इससे खुश हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। यहाँ पर छात्रों का ये आरोप है कि सभी शिफ्ट में एग्जाम में पारदर्शिता को लेकर यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठाए तो सभी शिफ्ट को कैंसिल करना चाहिए। अब एक शिफ्ट को कैंसिल करने से क्या होगा। इसके बाद देखिएगा आयोग की ओर से यहाँ पर और निर्देश दिया गया। इस परीक्षा से संबंधित सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जाता है कि आयोग किसी भी अभ्यर्थी के साथ भेदभाव या अन्याय नहीं होने देगा। आयोग के लिए सभी अभ्यर्थी
कि हित सर्वोपरि है। सभी अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि इस परीक्षा संबंधित किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दे, बहकावे में नहीं आए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब जब परीक्षा हो तो उसमें क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए। क्या इस बात से आप सहमत हैं? आप कमेंट करके बताइए। अभी जो आप परीक्षा दिए उसमें आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला है, आंसर की भी नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट रिजल्ट दिया जाएगा और आपको ये नहीं पता चलेगा कि जिस क्वेश्चन का आप आंसर दिए उसका सही आंसर आयोग की ओर से क्या माना है। तो फिर ऐसे रिजल्ट का क्या मतलब? कट ऑफ भी नहीं बताया जाएगा, मार्क्स भी आपका नहीं बताया जाएगा। जब फाइनल रिजल्ट आज से मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल, पिछली 2014 इंटर लेवल वाला भर्ती देखिएगा 2022 में 8 साल बाद कंप्लीट हुआ है और पीटी का मार्क्स इतने दिनों के बाद बताया जाएगा जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो फिर मार्क्स बताने का मतलब क्या? तो यहाँ पर परीक्षा बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होना चाहिए और छात्रों का ये डिमांड है कि सभी शिफ्ट का कैंसिल हो, तीनों शिफ्ट का। जब चीटिंग हुआ है तो सभी शिफ्ट में हुआ होगा। तो यहाँ पर आयोग की ओर से अभी डिसीजन ये लिया गया है कि फर्स्ट शिफ्ट में परीक्षा को कैंसिल किया गया है और आप लोगों की परीक्षा 45 दिनों के अंदर यानी 1.5 महीने के अंदर होगी और 1.5 महीने के अंदर ये परीक्षा अब ली जाएगी। तो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से परीक्षा होना चाहिए। ये नहीं कि फिर से कहीं पर पेपर लीक हो जाए, फिर रद्द करना पड़े, छात्रों का सेंटर बहुत दूर दिया जाएगा, फिर उसको आने जाने में परेशानी, सारा कुछ होता है। आयोग को तो यहाँ पर देखिएगा कुछ खास इफेक्ट पड़ता नहीं, लेकिन छात्रों की इससे समस्या होती है। तो थोड़ा सा दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ से ये खुशखबरी मिली है कि फाइनली एक शिफ्ट का तो कैंसिल हुआ है। अब आंदोलन ये सब चीज़ें होगी तो दबाव में आकर आयोग को अन्य शिफ्ट का भी एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी सवाल है पारदर्शिता को लेकर। पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होना चाहिए, किसी भी चीटिंग के माध्यम से किसी भी चोर का सिलेक्शन ना हो। तो अब ये अगर नहीं होगा तो सही तरीके से एग्जाम सारा कुछ होगा, तभी पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाएगा। तो बाकी आप लोगों को इस पर क्या कहना, आप लोग कमेंट करके बताइए, आप अपना राय दीजिए। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों के लिए खुशखबरी आ गया, गृह विभाग की ओर से अभी प्रेस नोट जारी कर दिया गया, कुछ देर बाद ऑफिशियल साइट पर भी नोटिस आ जाएगी। तो फाइनली थोड़ा सा खुशखबरी तो ये हुआ कि फर्स्ट शिफ्ट का कम से कम कैंसिल हुआ। बाकी खुशखबरी और भी आप लोगों को मिलने वाली है, जल्द मिलेगी सारा कुछ। इसी तरह से आप लोग एकताम बनाए रखिएगा, तो बाकी जो आप लोगों को और खुशखबरी ये भी आप लोगों को जल्द देखने को मिल जाएगा।